सभी साथियों को नमस्कार। तो आज हम नया एक विषय पे चर्चा करने वाले हैं, जिसमें मुख्यतः हम बात करेंगे समूह की बैठक पे कि एक समूह की अगर बैठक होती है तो उसकी क्या प्रक्रिया होती है और कितने चरणों से होकर वो गुजरती है। तो जिसमें मुख्यतः ये है कि अगर एक समूह की बैठक की प्रक्रिया होती है तो 3 चरणों से होकर मुख्यतः गुजरती है और उसमें उस चरण में कुछ अलग अलग प्रकार की गतिविधियां होती हैं, जिनको आज हमें बहुत ही अच्छे तरीक़ा से गहन अध्ययन से समझना है। तो जैसा कि हम बता चुके हैं कि एक समूह का जो बैठक प्रक्रिया है, ये उस बैठक प्रक्रिया की बात हो रही है जो एक एसएचजी के सामान्य बैठक है या दूसरी बैठक है। तो ये 3 मुख्य चरणों से गुजरती है, जिसको पहले चरण को हम बोलते हैं अवधारणा कॉन्सेप्ट फेस, उसके बाद दूसरे को हम बोलते हैं डिसीजन फेस या निर्णय, और तीसरे को हम बोलते हैं मॉनिटरिंग या मूल्यांकन। तो इन 3 चरणों से होकर एक समूह की बैठक की प्रक्रिया गुजरती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अवधारणा पर, कॉन्सेप्ट पर। तो कॉन्सेप्ट में सबसे पहले बात होती है कि हम जो भी समूह की मीटिंग में जा रहे हैं या हो रही है, उसमें लोगों को एक गोलाकार व्यवस्थित तरीका में बैठना चाहिए, दीदियों को। दूसरा, प्रार्थना से बैठक की शुरुआत करना चाहिए। तीसरा, सदस्यों का परिचय भी आपस में करना चाहिए, जिससे क्या होता है, जब लोग परिचय करते हैं तो उनमें आत्मविश्वास बढ़ता है, बोलने की क्षमता बढ़ती है और एक दूसरे के प्रति आदर और बढ़ता है। और सबसे अहम होता है कि जिस दिन जिसके यहाँ मीटिंग हो रही है उस बैठक का अध्यक्ष का भी चुनाव करना चाहिए। ये अध्यक्ष सामान्य जो संचालक हैं उनसे अलग होते हैं, जिससे क्या होता है, जो हर एक समूह के सदस्य के अंदर एक नेतृत्व की भावना विकसित होती है और उसे भी लगता है कि हम आगे जाके इस काम को संभाल सकते हैं, क्योंकि नियमानुसार 1 से 2 साल के अंदर पदाधिकारियों का धीरे धीरे बदलाव होना ही है। इसके बाद हम चलते हैं दूसरे फेस में, जिसमें चर्चा के बिंदु करना। तो यहाँ जो हमारा मुख्य मीटिंग है वहाँ से शुरुआत होने लगती है कि हम आज किन किन बिंदुओं को लेकर चर्चा करने वाले हैं। और उसके बाद होता है समूह खाता हुई बैठक का लेखांकन। तो जो भी पुस्तक संचालक है उसको पुस्तकों का वहीं लिखा जाना चाहिए बैठक में। इससे सारी चर्चाएं सही तरीक़ा से लिखी जाती हैं, पुस्तकें समान रूप से पूर्ण होती रहती हैं और सबको पता चलता रहता है कि क्या लिखा जा रहा है। ये बुक कीपर की जिम्मेदारी होती है कि सारी पुस्तकों को वो सही तरीक़ा से लिखे, विधिवत एजेंडा अनुसार मीटिंग को कराए तथा कोई बिंदु अगर सदस्यों की समझ में नहीं आ रहा है तो उनको वो समझाए। और दूसरे फेज का चौथा चरण कदम होता है, उसमें होता है कि जो मीटिंग हुई है तो कुछ राशि जो बक्से में रखी जाती है उस राशि को जो मीटिंग का अध्यक्ष है उसके पास जमा करनी चाहिए। बाद बाकी या तो धनराशि लोन में चली जाएगी या बैंक में जमा कर दी जाएगी। अब चलते हैं तीसरे फेज में। तो तीसरे फेज में पहला कदम होता है कि जो भी मीटिंग की प्रक्रिया हुई है उस पूरी प्रक्रिया को समूह सदस्यों को अवश्य पढ़कर सुनाना चाहिए, जिससे कि कोई सदस्य अगर लेट भी आया है या समझ नहीं पाया है तो वो सारी चर्चा को एक बार पुनः सुन ले। और उसके बाद आखिरी चरण होता है उस मीटिंग में सभी सदस्यों के उपस्थित जितने हैं उनके हस्ताक्षर कराना चाहिए। तो ये एक स्वयं सहायता समूह की बैठक की सामान्य प्रक्रिया होती है, जिसको अगर ऐसे समझे तो सबसे पहले समूह का गोलाकार बैठना होगा, फिर प्रार्थना करना होगा, फिर सदस्यों का परिचय होगा, तत्कालीन अध्यक्ष का चुनाव होगा, चर्चा के बिंदु तय करना होगा, समूह के खाता बही का लेखांकन होगा, बुक के द्वारा लिखा जाना होगा, हाथ की जमा राशि को बैठक के अध्यक्ष के पास जमा रखना होगा और सदस्यों के सामने बैठक की कार्रवाई को पढ़ना होगा, बैठक बही में सदस्यों के हस्ताक्षर लेना। तो ये एक समूह के संचालन की सामान्य प्रक्रिया है। अगर एक समूह इन प्रक्रियाओं से होकर गुजरता है
तो ये माना जाता है कि एक समूह की अच्छे मॉडल समूह स्वयं सहायता समूह की बैठक अच्छे प्रकार से हो रही है, तो इन जिन उद्देश्यों को लेकर बनाया गया है तो उससे हमारे समूह के वो उद्देश्य निश्चित ही प्राप्त होंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।